ओके, अब हम शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेवी कर्व मेथड के बारे में। नंबर लाइन के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कैसे चेंज होती है, प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिविटी के बाद इस वीडियो में करेंगे। शुरू करते हैं। वेवी कर्व मेथड, इसको हम कह सकते हैं नंबर लाइन रूल कह सकते हैं। क्लियर? अब आप देखिए, सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं। मैं कि बहुत ही आसान एग्जांपल के साथ करते हैं। मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है f(x) इक्वल टू x माइनस 2 और x माइनस 4। हमें यह देखना है कि f(x) की वैल्यू कहां पे पॉजिटिव है। तो हमें चेक करना है f(x) इज ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स हमने क्या किया, x माइनस 2 x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। तो ये पॉजिटिव कब होगा? जबकि x माइनस 2 पॉजिटिव हो और x माइनस 4 दोनों पॉजिटिव हो, यानी x की वैल्यू 2 से बड़ी हो और x की वैल्यू 4 से बड़ी हो। x की वैल्यू 2 से भी बड़ी, x की वैल्यू 4 से भी बड़ी, तो कॉमन वैल्यू क्या आ गई, यानी x की वैल्यू किससे बड़ी आ गई, 4 से। हमने यहां पे एक चीज मिस की है, वे देखिए। इसके अलावा एक केस ये भी तो हो सकता है यहां पे, या x माइनस 2 ये नेगेटिव हो और x माइनस 4 ये भी नेगेटिव हो। क्योंकि जब ये भी नेगेटिव नेगेटिव दोनों का जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, पॉजिटिव आ जाएगी कि नहीं। यानी यहां से क्या हो गया, x इज लेस देन 2, x इज लेस देन 4, x की वैल्यू 4 से भी छोटी, x की वैल्यू 2 से भी छोटी। तो यानी ऐसे केस में क्या आ गया, x की वैल्यू लेस देन 2। यानी हमारे पास दो केस है। यानी ये पॉजिटिव कब होगा, जब x की वैल्यू या तो 4 से बड़ी हो या x की वैल्यू 2 से छोटी। यानी हम कह सकते हैं कि f(x) will be greater than 0 for all x belonging to minus infinite to 2 union 4 to infinite। ये लॉजिक क्लियर हो गई कि ये चीज पॉजिटिव कब होगी। अब हम थोड़ा सा चेंज करते हैं इसमें, उसके बारे में बात करके देखते हैं। हमने यहां पे ये चेंज किया, f(x) लेस देन 0। तो नेगेटिव कब होगा, जब x माइनस 2 नेगेटिव हो और x माइनस 4 क्या हो, पॉजिटिव। या x माइनस 2 पॉजिटिव हो और x माइनस 4 नेगेटिव हो। तो यहां से क्या आ गया, x लेस देन 2 और x ग्रेटर देन 4, या x ग्रेटर देन 2 और x लेस देन 4। यहां से x की वैल्यू 2 से छोटी है और x की वैल्यू 4 से बड़ी हो। ऐसा कोई रियल नंबर तो एग्जिस्ट करेगा नहीं जो कि 2 से छोटा भी हो और ग्रेटर देन 4। यानी यहां से x की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, नल सेट आ जाएगी 5। इस वाले केस को देखते हैं। x की वैल्यू 2 से बड़ी 4 से छोटी सेटिस्फाई कर रही है, यानी 2 से लेके 4। यानी इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन क्या आ गया कि यहाँ पे f(x) इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 2 to 4। अब देखिए, यहां तो केवल दो लीनियर फैक्टर थे। अब मान लीजिए यहाँ पे 3 टर्म लिखे होते, x माइनस 2 x माइनस 4 x माइनस 6, तो हमारे सामने समस्या आती। अगर हम पॉजिटिव केस की बात करते तो क्या आते, कई सारे केस बनते, या तो सारे के सारे पॉजिटिव हो या कोई भी दो नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव। तो 3 टर्म में 4 केस बन गए। हम अगर 4 टर्म ले लेते तो केसेस बढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका क्या है, ये वेवी कर्व नंबर लाइन मेथड। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव के लिए 2 बार अलग अलग करना पड़ा, उसमें सब चीजें एक ही बार हो सकती है। तो हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में नंबर लाइन के बारे में, यानी वेवी कर्व मेथड के बारे में। एक लाइन में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं इसमें, इन सब चीजों के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। यहां पे देखते हैं f(x) की वैल्यू लिखी हमने x माइनस 2 x माइनस 4। यहां पे नंबर लाइन खींच दीजिए। यहां पे जो नंबर जहां पे वैल्यू 0 आ रही उसको लिख दिया 2 4। अब ये नंबर लाइन बनी है,
उधर नंबर बढ़ते जा रहे, इधर नंबर कम होते जा रहे। इस नंबर लाइन को हमने 3 हिस्सों में बांटा। पहला हिस्सा 2 से कम, दूसरा हिस्सा 2 से 4 के बीच में, तीसरा हिस्सा 4 के बाद। कहां तक? अप टू इनफाइनाइट। अब आप कोई भी नंबर चूज कीजिए जो कि 4 से बड़ा हो। तो 4 से बड़ा कोई भी नंबर लेंगे तो बेटा ये वाला फैक्टर ही पॉजिटिव और ये वाला ही पॉजिटिव, यानी ये दोनों पॉजिटिव है, तो ओवरऑल ये एफ क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। ये क्या आ गया? पॉजिटिव। जब x की वैल्यू 2 से 4 के बीच में, 2 से 4 के बीच में बेटा ये नेगेटिव आएगा और ये क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। कोई भी नंबर देखिए, मान लीजिए 3 ले लिया, 3 - 2 पॉजिटिव आया और ये क्या आ गया? नेगेटिव। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट क्या आ गया? नेगेटिव आ गया, मतलब ये नेगेटिव। और 2 से पहले लेस देन 2 की बात करें तो ये भी नेगेटिव आया और ये भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव मिलके क्या आ गए? पॉजिटिव। अब इस चीज को देख के आपको तुरंत अंदाजा लग गया कि एफ की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। कब? फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू, कहां से कहां? 2 से पहले और 4 के बाद, यानी -∞ to 2 यूनियन 4 to इनफाइनाइट। एंड एफ की वैल्यू 0 से छोटी है फॉर x ऑल x बिलोंगिंग टू 2 to 4। ये तो फिर हमने 2 फैक्टर लिखे। कितने बड़े भी फैक्टर क्यों ना हो, इसकी वैल्यू हमेशा ही हम इसको दिखा सकते हैं। सिर्फ नंबर लाइन से एक स्टेप करना पड़ेगा, हमारा आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल लिखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू x - 2, x - 4, x - 6, x - 8, x - 10। ये लिख दिया हमने। इनको एक ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग। हम असेंडिंग कर ले रहे हैं, असेंडिंग करना चाहिए, रखने में आसानी होती है। यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10। अब देखिए, कोई भी नंबर चूज कीजिए जो 10 से बड़ा है, यानी इस हिस्से में, तो ये सारे के सारे पॉजिटिव आ जाएंगे। सारे पॉजिटिव आने का मतलब पॉजिटिव। 8 to 10 के बीच में रहेंगे, तो इधर का नंबर कोई भी लेंगे, 8 से बड़ा लेंगे, तो ये सारे फैक्टर क्या आएंगे? पॉजिटिव। और इकलौता एक क्या आ जाएगा बेटा? ये एक क्या आ जाएगा? नेगेटिव। हम 6 और 8 के बीच की बात करेंगे तो 6 से 8 के बीच में, यानी इधर के सारे क्या आएंगे? 3 टर्म पॉजिटिव आ जाएंगे और ये 2 टर्म क्या आएंगे? नेगेटिव। दो नेगेटिव मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आया? पॉजिटिव। 4 to 6 के बीच में 3 टर्म नेगेटिव का मतलब नेगेटिव। फिर उसके बाद में 4 टर्म नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव। फिर 5 टर्म नेगेटिव का मतलब नेगेटिव। अब आपसे बात आ जाए कि पॉजिटिव कहाँ है, तो एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू, कहां से कहां? पॉजिटिव है बेटा, 2 to 4 यूनियन 6 to 8 यूनियन 10 to इनफाइनाइट। एंड एफ एक्स इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू, नेगेटिव कहां? 2 से पहले, यानी -∞ to 2, फिर यूनियन 4 to 6, फिर यूनियन 8 to 10। क्लियर होगी बात? आपने देखा एक ही स्टेप में कितना बड़ा भी क्वेश्चन उसको आप कर सकते हैं। लॉजिक समझ में आ गई? क्लियर? ओके, इसको एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए, क्योंकि इस एग्जाम्पल में हम फिर चेंज करेंगे, थोड़ा सा देखिएगा।
क्लियर। हम अगला एग्जाम्पल लिखते हैं, क्या चेंजेस करते हैं आपकी तरफ हम चेंज कर ले रहे हैं। क्वेश्चन हमने अगला लिख लिया, मान लीजिए हमने क्वेश्चन लिखा ये f(x) इक्वल टू x माइनस 2 x माइनस 4 की पावर 7 x माइनस 6 की पावर 11 x माइनस 8 की पावर 5 x माइनस 10। हमने पावर लगा दिए, नंबर लाइन बनाते हैं, पॉइंट को लोकेट करते हैं 2 4 6 8 और 10। अब देखिएगा बेटा गौर से, 10 मिनट के अंदर आपका बेबी कर्व मेथड का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, 10 से 15 मिनट में। और ये भूलेंगे नहीं फिर आप, अगर केयरफुली समझ लेते हैं। कोई भी नंबर आप 10 से बड़ा 10 से बड़ा लेते हैं तो सारे के सारे पॉजिटिव आने का, सारे के सारे पॉजिटिव आएंगे, यानी ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी बेटा, पॉजिटिव। हम नंबर लेते हैं 8 to 10, यानी 8 से 10 के बीच में। कहां लेते हैं बेटा, 8 से 10 के बीच, यानी कि ये हिस्सा नेगेटिव, बाकी सारे के सारे पॉजिटिव आ गए। तो एक नेगेटिव का मतलब बेटा नेगेटिव। अब हम लेते हैं नंबर 6 और 8, तो इधर के तो सारे के सारे क्या आएंगे, पॉजिटिव, और इधर के नेगेटिव कुल कितने नेगेटिव, 2 नेगेटिव, नहीं गलत है, 2 नेगेटिव नहीं, 6 नेगेटिव 5। ये क्या लिखा है, x माइनस 8 x माइनस 8 x माइनस 8, 5 टाइम्स लिखा हुआ है ना बेटा, यानी कुल नेगेटिव कितने हो गए, 6 नेगेटिव। 6 नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव, 6 नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव। अब देखिए 4 to 6 की बात करते हैं, तो इधर के तो सारे के सारे पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब कुल कितने नेगेटिव आ गए, 11 5 16 और 17, 17 नेगेटिव। 17 नेगेटिव का मतलब नेगेटिव, दैट मीन्स ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव। फिर 2 to 4, 2 से 4 के बीच में बेटा, इधर का हिस्सा पॉजिटिव, बाकी ये सब नेगेटिव। ये कितना आया, 11 7 18 23 24, 24 नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव, यानी ये क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव। और 2 से पहले सबके सब नेगेटिव, तो सबके सब नेगेटिव कितने आ जाएंगे, 25 नेगेटिव का मतलब ये आपका नेगेटिव आ गया बेटा। आप देखिए जरा, इससे पहले जस्ट पिछला क्वेश्चन कराया था, उस क्वेश्चन को देखिए। उस क्वेश्चन की नंबर लाइन और इस क्वेश्चन की नंबर लाइन दोनों सेम आई है, देखिए सेम टू सेम है कि नहीं। अब सेम है, यानी यहां पे हम बात करें तो f(x) की वैल्यू पॉजिटिव आएगी फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू, कहां से कहां, 2 to 4 यूनियन 6 to 8 यूनियन 10 to infinite, और f(x) की वैल्यू नेगेटिव आएगी फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू माइनस इनफाइनाइट टू 2 यूनियन 4 to 6 यूनियन 8 to 10। आप देखिए दोनों का आंसर सेम है, यानी मैं आपको इसमें यह बताना चाह रहा हूं कि अगर कभी लीनियर टर्म के ऊपर जो फैक्टर्स लिखे हैं उनके ऊपर पावर ऑड में लिखी हुई हो, तो वो लिखी हो या ना लिखी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम में आता है सर 2011 2013 2015, ये सब एक स्टेट ऑफ माइंड है, ये देखने में प्रेशर पड़ता है कि इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं ना, कुछ नहीं, कोई फर्क ही नहीं, उसको समझ लो लिखा ही नहीं है। आप केवल ये ध्यान रखिए ऑड पावर, लेकिन ये सिर्फ ऑड पावर के लिए बता रहा हूं मैं, इवन पे नहीं, इवन की कहानी अभी पहुंच रहा हूं मैं। तो ऑड पावर के केस में उसको आप ट्रीट ही मत कीजिए, आप सिंपल नंबर लें। क्लियर हो गई बात। और देखिए सबसे लास्ट में पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये खासियत है, ये अल्टरनेट आता है अगर ये ऑड पावर सारी लगी हुई है तो,
इस तरह से इवन के केस में गड़बड़ होती है बात, वो क्या होती है ये बताता हूँ। इतना क्लियर हो गया? यानी ऑड पावर लिखी है तो आपको पावर टी मत कीजिए, सिंप्लीफाई करके डायरेक्टली सॉल्व कर दीजिए। ठीक, हम अगले एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं चीजों को। एग्जाम्पल नोट करिएगा जरूर। एग्जाम्पल लिखते हैं हम, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 4 की पावर 10 एंड एक्स माइनस 6। इसकी नंबर लाइन बनाया हमने बेटा, यहाँ पे 2 4 6, कोई नंबर लिया हमने 6 से बड़ा तो सारे पॉजिटिव, क्या आ गया बेटा पॉजिटिव। 4 और 6 के बीच में एक नेगेटिव का मतलब नेगेटिव। अब 2 से 4 के बीच में कितने नेगेटिव, 11 नेगेटिव का मतलब नेगेटिव, और इधर क्या है बेटा पॉजिटिव। क्लियर? हम एक एग्जाम्पल और पहले आपको बता दें, फिर इसको बताते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 4 की पावर 10 एक्स माइनस 6 एक्स माइनस 8। नंबर लाइन 2 4 6 8। 8 से बड़ा तो सारे के सारे क्या हो गए पॉजिटिव। 6 और 8 के बीच में नंबर लेंगे तो ये सब नेगेटिव, सॉरी इधर के पॉजिटिव, और केवल एक ही नेगेटिव का मतलब नेगेटिव। 4 और 6 के बीच में पॉजिटिव, ये दो नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव। 2 और 4 के बीच में ये सब नेगेटिव, यानी 10 11 12, 12 नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव और फिर नेगेटिव। यहाँ पे देखो बेटा, हम आपको जो ये बताना चाह रहे हैं, यहाँ पे 4 के दोनों तरफ नेगेटिव साइन है और यहाँ पे 4 के दोनों तरफ पॉजिटिव साइन है। बेसिकली होता क्या है बेटा, जो इवन पावर होती है वो इवन पावर हमेशा ही पॉजिटिव होती है। इवन पावर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, वो हद क्या हो सकती है बेटा, जीरो हो सकती है। क्या हो सकती है? जीरो। नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। कहने का मतलब जो चीज पॉजिटिव है वो हमेशा ही जब पॉजिटिव रहेगी तो किसी चीज को वो डिसाइड कर ही नहीं पाएगी कि वो नेगेटिव हो या ना हो, क्योंकि वो तो बेचारा खुद ही पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो इसका मतलब ये है इस नंबर लाइन में इस x माइनस 4 की पावर 10 का कोई भी रोल नहीं है। x माइनस 4 की पावर 10 का कोई भी रोल नहीं है। इसके दोनों तरफ नेगेटिव आ रहा है, वो भी इन दोनों बाकी फैक्टर की वजह से। इसके दोनों तरफ पॉजिटिव आ रहा है, इन बाकी तीनों के फैक्टर की वजह से आ रहा है। क्लियर होगी बात? यानी यहाँ पे ये केवल रोल इतना कि 4 पे इसकी वैल्यू जीरो होगी, यहाँ 4 की वैल्यू जीरो होगी, लेकिन उसके अगल बगल क्या है, उसकी अपनी खुद की क्वालिटी नहीं है। आप इस केस में आप अगर लिखेंगे इसका रिजल्ट तो आप लिख सकते हैं एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू कहां से कहां, माइनस इनफाइनाइट से 2 यूनियन 6 टू इनफाइनाइट, एंड एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू, नेगेटिव कहां आ रही है 2 से 4 और 4 to 6, तो यहाँ पे इक्वल टू भी लगा देते हैं तो 4 भी इंक्लूड हो जाएगा। कहां से कहां, 2 से लेके 4 तक, 2 से लेके 4 के बीच में ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव है या फिर 0 के इक्वल है। यहां पे देखते हैं एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स, कहां से कहां, इक्वल टू भी लगा देते हैं ताकि ये दो भी इंक्लूड हो जाए, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 2 to 4, एंड एफ एक्स इज लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू, नेगेटिव कहाँ आएगी बेटा, माइनस इनफाइनाइट टू 2, फिर यूनियन 6 to 8, यहाँ के बीच में क्या आ जाएगी बेटा, नेगेटिव, और यहाँ पे चीज छूट गई हमारी, माफ कीजिएगा, 2 to 4 यूनियन 8 to इनफाइनाइट, क्योंकि 8 के बाद में तो पॉजिटिव मैंने देखा नहीं था। खैर 2 to 4 पूरा साफ करते हैं, फिर से बताते हैं यहाँ पे क्या था, 2 to 4
फिर 4 to 6, तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे, 2 to 6, यहाँ पे 4 भी इंक्लूड हो गया, यूनियन 8 to इनफाइनाइट, और यहाँ पे 2 to 4 और 4 to 6, तो 2 to 6। यहाँ पे पिछली बार में लगाना भूल गया था, 4 के बाद देखा नहीं, दिमाग में मेरे 6 ही चल रहा था। खैर, तो 2 से लेके 6 के बीच में ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है या फिर 0 के इक्वल है। 0 कहां कहां पे है, 2 पे है, 4 पे है, 6 पे है, और 8 टू इनफाइनाइट। यहां पे 2 to 6 के बीच में क्या है, इसकी वैल्यू नेगेटिव है। इक्वल टू मैंने इसलिए लगा दिया कि हम इक्वल टू नहीं लगाते तो हमें दो बार लिखना पड़ता, 2 to 4 ओपन में, यूनियन 4 to 6। लेकिन चूंकि यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव है या जीरो है, यहाँ किस केस में नेगेटिव है या जीरो, इस केस में क्या है, पॉजिटिव है या जीरो। तो केस समझ में आ गया। इवन पावर का काम क्या होता है, इवन पावर हमेशा ही पॉजिटिव रहती है बेटा। तो इवन पावर का नंबर लाइन में रोल नहीं रहता है, वो उसके अगल बगल का कैसा साइन होगा ये डिपेंड करता है बाकी फैक्टर्स के ऊपर। क्लियर, ये यहाँ पे नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला बताता हूँ। ठीक, अब देखते हैं। मान लीजिए आपके पास से क्वेश्चन लिखा है, मान लो चेक करना है। एफ एक्स इक्वल टू लिखा है x माइनस 2 x माइनस 4 टू द पावर 2014, x माइनस 6 की पावर 2016 डिवाइडेड बाई x माइनस 8 की पावर 2018, x माइनस 10 की पावर 2020। हमें ये देखना है कि इसकी वैल्यू कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है। तो अगर आप इसकी नंबर लाइन की बात करें तो नंबर लाइन की वैल्यू क्या आएगी, ये 2, 4, 6, 8 और 10। कोई भी नंबर आप 10 से बढ़ा लीजिए तो सारे के सारे पॉजिटिव आ जाएंगे, सारे के सारे क्या है बेटा, पॉजिटिव। कोई भी नंबर 8 से बढ़ा लीजिए तो ये अब सारे पॉजिटिव, ये भी, ये नेगेटिव लेकिन पावर इवन लिखा है तो ये भी पॉजिटिव। 6 और 8 के बीच में तो ये दोनों नेगेटिव था लेकिन पावर इवन है तो ये भी क्या आ गया, पॉजिटिव। 4 to 6 के बीच में तो ये दोनों पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, तो ये भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव का मतलब नेगेटिव इवन पावर, तो फिर मिला के सब क्या आ गए, पॉजिटिव। 4 से के बाद हम नंबर लेते हैं 2 से 4 के बीच तो केवल एक ये बढ़ा, बाकी सब नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव पे इवन पावर लगी तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और 2 से पहले तो ये सब ये नेगेटिव आइटम, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। तो बेसिकली देखें बेटा, यहाँ पे जो कहानी क्या है, जो इधर का सेगमेंट है वो तो मतलब ही नहीं है। आपने इवन पावर देखी ना यहाँ पे, तो आपको नंबर लाइन बनाना है तो कितना भी टर्म लिखा हो, जो इवन पावर लिखी है उनको छोड़ दो दिमाग से, केवल 2 अगर 2 लिख दीजिए, इधर पॉजिटिव आएगा और इधर नेगेटिव आएगा। आपसे पूछा जाए कि एफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव कब है, तो एफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी, कहां से कहां पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कब आएगी, इन पॉइंट पे 2 के बाद में, यानी x फॉर ऑल x ग्रेटर देन 2, फॉर ऑल x ग्रेटर देन 2, या कह सकते फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 2 ग्रेटर देन 0 है, 2 टू इनफाइनाइट, 2 से लेकर इनफाइनाइट तक के बाद में सारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी।
लेकिन इसमें बस माइनस करना पड़ेगा किसको, क्योंकि 4 पे क्या आ जा रहा है 0, 6 पे क्या आ जा रहा है 0, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव आएगी। और ये पॉइंट 8 और 10 तो इसके डोमेन में ही लाई नहीं करेंगे। तो लॉजिक समझ में आ गई आपको कि नहीं आ गई? तो यानी कहने का मतलब आप इसको ऐसे समझे कि अगर आपको कभी बनाना हो इस तरह से, तो आप बेटा ये देखिए कि हमारे पास जो टर्म है, जो इवन पावर के अलावा के टर्म है, उनको आप फोकस करें। आप देखिए उसी की बेस पे आंसर लिख सकते हैं। लॉजिक सबको समझ में आ गई? ये बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है कि इवन पावर का रूल ही नहीं है नंबर लाइन में। क्यों? क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव कर देती है चीजों को। उसका रूल है कि वो 0 हो सकता है। अब डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता, जिसका मतलब x की वैल्यू 8 और 10 तो हो ही नहीं सकती। बाकी 4 और 6, अगर आपसे पूछा जाए इसकी वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, तो f की वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, 2 से पहले ही नेगेटिव आएगी। बाकी उधर तो सारा का सारा हिसाब क्या है, 2 के बाद तो सारा हिसाब क्या है इसका बेटा, पॉजिटिव है। इतनी चीज क्लियर हो गई। ये इसके नंबर लाइन की बात। अब देखें बेटा, अगर आपसे ये फैक्टर दिया जाए, मान लीजिए ये लिखा हुआ है f(x) इक्वल टू x माइनस 2 x माइनस 4 x स्क्वायर प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 4, तो x स्क्वायर प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 4 ये भी तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा बेटा। x स्क्वायर प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 4 ये भी हमेशा क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव ही आएगा। यानी इसकी नंबर लाइन पे इसका कोई रोल ही नहीं। यानी क्या आ जाएगा 2 और 4, इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि x स्क्वायर प्लस 2 x स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0, यहाँ प्लस 2। यानी नंबर लाइन जब पूछा है पॉजिटिव कब आएगा बेटा, तो 2 से पहले आएगा और 4 से बाद में आएगा। लॉजिक समझ में आ रही है? ये एग्जाम्पल्स हैं। अपने मन से कुछ भी एग्जाम्पल लिख लीजिए, आप कुछ भी लिखे नंबर लाइन बना के देखिए, जहां पे डाउट लग रहा है उस पॉइंट को देख के आप चेक कर लीजिए। क्लियर? और एग्जाम्पल लिखते हैं। एक चीज और जैसे बता देता हूं मैं, अगर आपके पास वैसे अलग टॉपिक का है, f(x) इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर इसमें केसेस हैं a की वैल्यू पॉजिटिव हो और इसका डिस्क्रिमिनेंट d नेगेटिव हो, तो ऐसे केस में f(x) की वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव आएगी फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। और सेकेंड केस, अगर a की वैल्यू नेगेटिव है और d भी नेगेटिव है, देन f(x) इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। किस कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव आती है अगर उसका d नेगेटिव हो और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव हो, और उसकी वैल्यू हमेशा ही नेगेटिव आएगी जब उसका d नेगेटिव हो और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या हो, नेगेटिव। बेसिकली क्या होता है, जब d लेस देन 0 होता है तो इसका कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसे केस में अगर a पॉजिटिव है तो इसका जो ग्राफ होता है वो x एक्सिस के ऊपर लाई करता है, और जब a नेगेटिव होता है तो उसका ग्राफ x एक्सिस के नीचे लाई करता है। इसको पूरा डिस्कस करेंगे, कंप्लीट बताएंगे जब हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ग्राफ को डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि d नेगेटिव है तो हम देखेंगे कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, अगर वो पॉजिटिव तो एक्सप्रेशन पॉजिटिव, अगर d नेगेटिव और x स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव तो वो हमेशा ही नेगेटिव। क्लियर? अब इसको नोट कर लीजिएगा। मान लीजिए f(x) लिखा हुआ है x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक, तो यहाँ पे कर लीजिए। चल ठीक है। अब देखिए जो ये हिस्सा है इसका d निकालिए, इसका d क्या आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 3 यानी लेस देन 0, यानी इसका d नेगेटिव और a पॉजिटिव, तो इसका मतलब x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, यानी ये हमेशा पॉजिटिव है।
तो नंबर लाइन पे हमें जरूरत किसकी है, x माइनस टू को बनाए, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, यानी एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 2 to infinite and f(x) is less than 0 for all x belonging to minus infinite to 2. Clear? एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस 4 की पावर 7 अपॉन में एक्स माइनस 6 एक्स माइनस 8 की पावर 5 एक्स माइनस 10 की पावर 12 इंटू एक्स माइनस 12। और हमें देखना है, नंबर लाइन बना के देख लेते हैं। हमारे से आपसे पूछा गया कि एफ एक्स की वैल्यू बताओ पॉजिटिव कब है। तो आप नंबर लाइन बनाइए। देखिए यहाँ पे 2 4 6 8 10 12। हम इसको हर तरफ से आपको करके बता देते हैं। क्लियर? फिर मैं आपको जो आसान सा समझने का तरीका था उसको भी देखते हैं। अभी हम पूरे ओवरऑल व्यू करके बताते हैं आपको कंप्लीट, जितना मैंने बताया सब इस क्वेश्चन में कर लेते हैं। x की वैल्यू 12 से बड़ी है तो सब के आएंगे पॉजिटिव। x की वैल्यू 10 और 12 के बीच में है। कहाँ? 10 और 12 के बीच में, तो केवल एक नेगेटिव आएगा, बाकी सब पॉजिटिव यानी कि नेगेटिव। x की वैल्यू 8 और 10 के बीच में है, तो ये दो नेगेटिव, दो का मतलब 12 है, 13 नेगेटिव का मतलब नेगेटिव। फिर हम 6 और 8 की बात करें तो इधर के सब पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो कितना नेगेटिव? 13 13 5 18 18 नेगेटिव का मतलब बेटा पॉजिटिव। फिर 4 और 6 की बात करें तो ऊपर के दो पॉजिटिव, बाकी ये नेगेटिव, 19 नेगेटिव का मतलब नेगेटिव। 2 और 4 के बीच की बात करें तो 4 से ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 26 नेगेटिव का मतलब कितना आ जाएगा बेटा? 12 5 17 18 19 26 26 नेगेटिव। 26 नेगेटिव का मतलब कितना आ जाएगा? पॉजिटिव। फिर 2 से पहले सब नेगेटिव। क्लियर? ये हमने बताया आपको। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ये चीज कहानी। अब इसको हम जो लॉजिक बताई थी हमने, आप ऑड पावर लिखिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि हमने बताया ऑड पावर लिखिए हो या वैसे नॉर्मल, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 के दोनों तरफ सेम साइन होगा, क्योंकि इसमें क्या लगी हुई है? इवन पावर। मान लीजिए 10 भी नहीं लिखा है, सबसे लास्ट में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, बिना किसी हेडक के बना दिया आपने। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 7 और 5 लिखी है, ऑड पावर है, कोई मतलब नहीं। इवन पावर 10 के बगल में लिखी थी ऊपर ना, तो 10 के दोनों तरफ सेम साइन होगा। अब वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, ये बाकी की मर्जी है, इस टर्म की मर्जी नहीं है। यानी सबसे लास्ट में पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव पॉजिटिव फिर नेगेटिव। अब आप देखिए, आपसे पूछा क्या गया है, एफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी? तो एफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी? यहां से एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स, कहां से कहां? बिलोंगिंग टू 2 to 4, 2 से 4 के बीच में पॉजिटिव है, यूनियन 6 to 8 इसके बीच पॉजिटिव है, यूनियन राइट। आपसे नेगेटिव पूछा है 2 से पहले, 4 और 6 के बीच में, 8 और 12, 8 to 12 के बीच में, बस 10 को छोड़ देंगे, या यूं कह ले 8 to 10 10 to 12। ये कहानी है आपकी वेवी कर्व मेथड, नंबर लाइन मेथड की। इसको बना ले। बस ये लॉजिक है कि आपको इतना ध्यान रखना है इसमें
कि जो है इवन पावर उनके दोनों तरफ सेम साइन होंगे, वो हमेशा पॉजिटिव होता है बेटा। ऑड पावर लिखिए तो ऑड पावर का कोई रोल नहीं होता, और प्लस माइनस अल्टरनेट निकल के आते हैं। क्या आते हैं? अल्टरनेट। बस जो इवन पावर जिस पे लगी होगी उसके दोनों तरफ सेम साइन आ जाएंगे। क्लियर? बगल में और लिखे इवन पावर जो लिखे उसके अगल बगल सेम ही साइन निकल के आएंगे। क्लियर? ओके, तो इतना करते हैं, बस करते हैं। ओके।